देवा, वन ऑफ द टॉप रैंक ऑफिसर इन इंडियन पुलिस फोर्स। 125 एनकाउंटर्स, 1000 से भी ज्यादा क्लोज्ड केसेस। एक केस जो मैं ना कभी भूल पाऊंगा, ना ये दुनिया मुझे भूलने देगी। अगर मैंने उसको सॉल्व नहीं किया तो मैं अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाऊंगा। आप जानते हैं ना, ये केस उसके लिए पर्सनल है। वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और मैं वादा करता हूं, इस केस में जो भी गुनहगार होगा उसको मौत की सजा मैं खुद दूंगा, अपने हाथों से, क्योंकि उसने मेरी पूरी लाइफ को मुझसे छीन लिया। और कभी भी तुम्हें लगे कि तुमसे ये ना ही हो पाएगा, जस्ट कॉल इट ऑफ। हम इसको रॉ को हैंडल करने दे देंगे।
दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहाँ पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो, और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलूं शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूरी कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है, और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं, और इसमें दोस्तों पवायल गुलाटी एज अ एसीपी रोहान डी सेल्वा के रोल में हैं, और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं, और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैद हैं वो एज अ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं, और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है, और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है, और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है, और प्रवीण पटेल एज अ जेसीपी अभय राणा के रोल में है, और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको मतलब स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो मतलब एसीपी देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है, और ये बंदा फोन करता है मतलब एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको मतलब होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल हैं या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ वो क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या मतलब कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद मतलब इसको लगता है मतलब इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि मतलब इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, मतलब खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की मतलब नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ मतलब ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में मतलब ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर मतलब कभी मतलब ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर मतलब वहाँ से हमें मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था, और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है
मतलब ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि मतलब ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो मतलब दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो मतलब इसका मतलब बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको मतलब इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था, इनका एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और उसके बाद मतलब इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही मतलब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ के मतलब जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात दिया से होती है, जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से तो किसी तरह भाग जाता है, और वहाँ पे कोई मतलब वहाँ से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लास्ट भी होता है जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहाँ पे मर जाता है। जयदेव जब वहाँ पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है, देव को, कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफ़ी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज़्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहाँ पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहाँ पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फ़ोन करता है, कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि जो वहाँ का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फ़ोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफ़र की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कन्फ्यूज़न होती है, वो दूर करते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है, और वहाँ पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फ़ोन किया। तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि अब भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफ़ी मतलब इधर उधर घूमता है, और कहानी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं, और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। हर चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली। अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीज़ों के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जिसको 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोशन एंड्रियाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ रॉय कपूर अंडर द रॉय कपूर फिल्म। दिस फिल्म स्टारिंग शाहिद कपूर,
Pooja Hegde and Pavel Gulati in a lead role. It is a remake of Adria's 2013 Malayalam film Mumbai Police with a different climax. मतलब इसके अंदर क्लाइमेक्स को चेंज किया गया है। बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी, और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं, और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है, और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं, और अरशद सैयद भी शामिल है, और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश के आर भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो ए श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोय का इसके अंदर बीजीएम जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा, और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है, और साथ में जैक्स बिजोय भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर है तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था, और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो सो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा, मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो, और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलो शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे, और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे, और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे, और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम
आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है। और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं। और इसमें दोस्तों पवेल गुलाटी एज अ एसीपी रोहन डी सेल्वा के रोल में हैं। और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं। और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैद हैं वो एज अ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं। और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है। और इसमें दोस्तों अलीशा अली अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है। और प्रवीण पटेल एज अ जेसीपी अभय राणा के रोल में है और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको मतलब स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो मतलब एसीपी देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है। और ये बंदा फोन करता है मतलब एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है जहाँ पे इसको मतलब होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल हैं या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ वो क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या मतलब कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद मतलब इसको लगता है मतलब इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि मतलब इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, मतलब खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की मतलब नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ मतलब ये इसको याद होता है या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में मतलब ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है जो कि ये फिर मतलब कभी मतलब ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर मतलब वहां से हमें मैं आपको बताता चलूं कि वहां से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था जिसमें ये बंदा जो है मतलब ऐसा पुलिस ऑफिसर था यानी कि मतलब ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो मतलब दोस्त था रोहन वो इसका अच्छा दोस्त था और दूसरा फरहान जो था वो मतलब इसका मतलब बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको मतलब इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था इनका, एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफी सारी चीजें चलती रहती हैं। और उसके बाद मतलब इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही मतलब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है तो ये वहां पे जाके वहां के मतलब जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहां पे इसकी मुलाकात दिया से होती है जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं जिसका नाम जयदेव होता है और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां से तो किसी तरह भाग जाता है और वहां पे कोई मतलब वहां से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहां पे कुछ ब्लास्ट भी होता है जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहां पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है जिस वजह से जयदेव जो है वहां पे मर जाता है। जयदेव जब वहां पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है देव को कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहां पे जो है जब
जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहाँ पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फ़ोन करता है, कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि जो वहाँ का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फ़ोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफ़र की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कन्फ्यूज़न होती है, वो दूर करते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है, और वहाँ पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फ़ोन किया। तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि अब भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफ़ी मतलब इधर उधर घूमता है, और कहानी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं, और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। हर चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली। अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीज़ों के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जिसको 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज a 2025 Indian Hindi language action thriller film directed by Roshan Andreas and produced by Siddharth Roy Kapoor under the Roy Kapoor Films. This film stars Shahid Kapoor, Pooja Hegde and Pavel Gulati in a lead role. It is a remake of Andreas 2013 Malayalam film Mumbai Police with a different climax. मतलब इसके अंदर क्लाइमेक्स को चेंज किया गया है। बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी, और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं, और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है, और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं, और अरशद सैयद भी शामिल है, और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश KR भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो A श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोए का इसके अंदर BGM जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा, और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है, और साथ में जैक्स बिजोए भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है।
इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा, मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो, और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलूं शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है, और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं, और इसमें दोस्तों पवेल गुलाटी एज अ एसीपी रोहन डी सेल्वा के रोल में हैं, और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं, और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैयद हैं वो एज अ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं, और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है, और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है, और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है, और प्रवीण पटेल एज अ जेसीपी अभय राणा के रोल में है, और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको मतलब स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो मतलब एसीपी देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है, और ये बंदा फोन करता है मतलब एक बंदे को जिसका नाम
फरहान होता है, एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको मतलब होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल हैं या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ वो क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या मतलब कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद मतलब इसको लगता है, मतलब इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि मतलब इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, मतलब खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की मतलब नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ मतलब ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में मतलब ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर मतलब कभी मतलब ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर मतलब वहाँ से हमें, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था, और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है मतलब ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि मतलब ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो मतलब दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो मतलब इसका मतलब बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको मतलब इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था इनका, एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और उसके बाद मतलब इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है, बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही मतलब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ के मतलब जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात दिया से होती है, जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से तो किसी तरह भाग जाता है, और वहाँ पे कोई मतलब वहाँ से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लास्ट भी होता है, जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहाँ पे मर जाता है। जयदेव जब वहाँ पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है देव को कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफ़ी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज़्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहाँ पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहाँ पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फ़ोन करता है। कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि जो वहाँ का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फ़ोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफ़र की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कन्फ्यूज़न होती है, वो दूर करते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है, और वहाँ पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फ़ोन किया। तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि अब भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता।
और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफ़ी मतलब इधर उधर घूमता है और कहानी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। हर चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली। अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीज़ों के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया। जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जिसको 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोशन एंड्रियाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ रॉय कपूर अंडर द रॉय कपूर फिल्म। दिस फिल्म स्टार्स शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े एंड पावेल गुलाटी इन अ लीड रोल। It is a remake of Adria's 2013 मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस विद द डिफरेंट क्लाइमैक्स। मतलब इसके अंदर क्लाइमैक्स को चेंज किया गया है। बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी। मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं और अरशद सैयद भी शामिल है और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश KR भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो A श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोय का इसके अंदर BGM जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है और साथ में जैक्स बिजोय भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसको 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म ने 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब OTT के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर
आप दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूरी कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है, ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ ACP देव अम्बरे के रोल में है, और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं, और इसमें दोस्तों पवेल गुलाटी एज अ ACP रोहान डी सेल्वा के रोल में हैं, और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ DCP फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं, और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैद हैं वो एज अ ACP दीप्ति सिंह के रोल में हैं, और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है, और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है, और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है, और प्रवीण पटेल एज अ JCP अभय राणा के रोल में है, और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको मतलब स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो मतलब ACP देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है, और ये बंदा फोन करता है मतलब एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। ACP फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको मतलब होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है ACP फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल हैं या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ वो क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या मतलब कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद मतलब इसको लगता है मतलब इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि मतलब इसको ये भी बताते हैं कि तुम ACP हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, मतलब खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की मतलब नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ मतलब ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में मतलब ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर मतलब कभी मतलब ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर मतलब वहाँ से हमें मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था, और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है मतलब ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि मतलब ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो मतलब दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो मतलब इसका मतलब बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको मतलब इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो DCP था, इनका ACP नहीं बल्कि DCP जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और उसके बाद मतलब इनके बारे में कोई अगर
बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है, बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही मतलब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ के मतलब जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात दिया से होती है जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां से तो किसी तरह भाग जाता है और वहां पे कोई मतलब वहां से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहां पे कुछ ब्लास्ट भी होता है जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहां पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहां पे मर जाता है। जयदेव जब वहां पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है देव को कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहां पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहां पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फोन करता है, कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहां पे वो बोलता है कि जो वहां का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफर की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कंफ्यूजन होती है, वो दूर करते हैं, उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है और वहां पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फोन किया, तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि आप भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहां पे जब जाता है तो वहां पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफी मतलब इधर उधर घूमता है, और कहानी में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आती हैं, और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीजें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीजें पता चलेगी। हर चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीजों के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जो 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोशन एंड्रियाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ रॉय कपूर अंडर द रॉय कपूर फिल्म। दिस फिल्म स्टार्स शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े एंड पावेल गुलाटी इन अ लीड रोल। It is a remake of Adria's 2013 मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस विद द डिफरेंट क्लाइमैक्स। मतलब इसके अंदर क्लाइमैक्स को चेंज किया गया है, बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी, और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है।
और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं। और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं और अरशद सैयद भी शामिल है और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश के आर भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो ए श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोय का इसके अंदर बीजीएम जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है और साथ में जैक्स बिजोय भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसको 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलूं शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूरी कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं और इसमें दोस्तों पवायल गुलाटी एज अ एसीपी रोहन डी सेल्वा के रोल में हैं और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैद हैं वो एज अ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर
जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है। और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है और प्रवीण पटेल एज अ जेसीपी अभय राणा के रोल में है और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो एसीपी देव से होती है, जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है और ये बंदा फोन करता है एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल है या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद इसको लगता है इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर कभी ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर वहाँ से हमें, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो इसका बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था, इनका एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है, बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ के जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात दिया से होती है, जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से तो किसी तरह भाग जाता है और वहाँ पे कोई वहाँ से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लास्ट भी होता है, जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहाँ पे मर जाता है। जयदेव जब वहाँ पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है, देव को, कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफ़ी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की अपने घर में ज़्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी चल रही होती है। तो वहाँ पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली लगने की वजह से ये वहाँ पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फ़ोन करता है। कहानी एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि जो वहाँ का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फ़ोन किया
तो तुम बाइक पे थे और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफ़र की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए, तो मतलब कोई उनकी कन्फ्यूज़न होती है, वो दूर करते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है और वहाँ पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फ़ोन किया। तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि आप भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफ़ी मतलब इधर उधर घूमता है और कहानी में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीज़ें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। हर चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली। अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीज़ों के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जिसको 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोशन एंड्रियाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ रॉय कपूर अंडर द रॉय कपूर फिल्म। दिस फिल्म स्टार्स शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े एंड पावेल गुलाटी इन अ लीड रोल। It is a remake of Adria's 2013 मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस विद द डिफरेंट क्लाइमैक्स। मतलब इसके अंदर क्लाइमैक्स को चेंज किया गया है। बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं और अरशद सैयद भी शामिल है और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश KR भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो A श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोय का इसके अंदर BGM जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है और साथ में जैक्स बिजोय भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसमें 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही।
फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है, तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो, और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलूं शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस पॉप वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम मतलब इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज अ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज अ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है, और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज अ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं, और इसमें दोस्तों पवेल गुलाटी एज अ एसीपी रोहन डी सेल्वा के रोल में हैं, और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज अ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं, और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैयद हैं वो एज अ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं, और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज अ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज अ प्रभत जादेव के रोल में है, और गौरव मोरे एज अ नगेश के रोल में है, और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज अ जिगर के रोल में है, और प्रवीण पटेल एज अ जेसीपी अभय राणा के रोल में है, और अदिति शर्मा एज अ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको मतलब स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो मतलब एसीपी देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है, और ये बंदा फोन करता है मतलब एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको मतलब होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल हैं या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो अब बताओ वो क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या मतलब कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद
मतलब इसको लगता है, मतलब इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था, फिर ये बोलता है कि मतलब इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, मतलब खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की मतलब नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ मतलब ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में मतलब ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर मतलब कभी मतलब ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर मतलब वहां से हमें, मैं आपको बताता चलूं कि वहां से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था, और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है मतलब ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि मतलब ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो मतलब दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो मतलब इसका मतलब बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको मतलब इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था, इनका एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफी सारी चीजें चलती रहती हैं, और उसके बाद मतलब इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है, बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही मतलब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहां पे जाके वहां के मतलब जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहां पे इसकी मुलाकात दिया से होती है, जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां से तो किसी तरह भाग जाता है, और वहां पे कोई मतलब वहां से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहां पे कुछ ब्लास्ट भी होता है, जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहां पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहां पे मर जाता है। जयदेव जब वहां पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है, देव को, कि रोहन को बोलता है देव के, ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले रहे हो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफी कुछ तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहां पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहां पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फोन करता है, कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहां पे वो बोलता है कि जो वहां का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफर की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कंफ्यूजन होती है, वो दूर करते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है, और वहां पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फोन किया। तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि अब भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहां पे जब जाता है तो वहां पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफी मतलब इधर उधर घूमता है, और कहानी में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आती हैं, और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीजें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीजें पता चलेगी। हर चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, जो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीजों के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की
IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जो 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 Indian Hindi language action thriller film directed by Roshan Andreas and produced by Siddharth Roy Kapoor under the Roy Kapoor Films. This film stars Shahid Kapoor, Pooja Hegde and Pavel Gulati in a lead role. It is a remake of Andreas 2013 Malayalam film Mumbai Police with a different climax. मतलब इसके अंदर क्लाइमेक्स को चेंज किया गया है, बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी, और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं, और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने, और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है, और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं, और अरशद सैयद भी शामिल है, और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश KR भंसल मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो A श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोए का इसके अंदर BGM जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा, और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है, और साथ में जैक्स बिजोए भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसको 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था, और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा, मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब OTT के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शाहिद कपूर के बहुत ही बड़े डाई हार्ड फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवा मूवी के बारे में कि देवा मूवी कैसी है, कहाँ पे आप जाके इस मूवी को देख सकते हो, और भी काफी सारी बातें होंगी देवा मूवी के रिलेटेड जो कि आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैं आपको बताता चलूं शाहिद कपूर के फैन हो या आपको एक्शन पुलिस को वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे कि इस मूवी की टोटल स्टार कास्ट है वो क्या क्या होने वाली है, और इनकी टोटल स्टार कास्ट के रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से एक्टर का कौन सा रोल प्ले है या कौन से एक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया हुआ है।
इस फिल्म के अंदर, और हम इस फिल्म में रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे और इस मूवी के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और इस मूवी का जो टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है वो भी करेंगे। और हम इस मूवी के बजट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी के रिलेटेड। और फिल्म के बारे में हम इस फिल्म का डीपली रिव्यू भी करेंगे और आपको आज की इस वीडियो में इस फिल्म का डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें डीपली रिव्यू भी होगा और डीपली स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी इसी वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा देवा मूवी का। तो सबसे पहले हम इस मूवी की जो है स्टार कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देवा मूवी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो देवा मूवी है, ये जो मूवी है ये 2025 की एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। अब मतलब एक्शन जॉनरा की ये फिल्म है, थ्रिल भी काफ़ी अच्छा है। स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर हम आ जाते हैं। इस फिल्म में जो मेन लीड हीरो है एज आ मतलब जो शाहिद कपूर है वो एज आ एसीपी देव अम्बरे के रोल में है। और इसमें जो पूजा हेगड़े हैं एज आ दिया साथिये जो कि एक जर्नलिस्ट होती हैं। और इसमें दोस्तों पवेल गुलाटी एज आ एसीपी रोहन डी सेल्वा के रोल में हैं। और इसमें जो प्रवेश राणा है वो एज आ डीसीपी फरहान खान जो कि देव के बिरादर इन लॉ भी होते हैं। और इसमें दोस्तों जो कुबरा सैयद हैं वो एज आ एसीपी दीप्ति सिंह के रोल में हैं। और इसमें दोस्तों गिरीश कुलकर्णी एज आ मिनिस्टर जयराज आपटे के रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें जो मनीष वदावा है वो एज आ प्रभत जादेव के रोल में है और गौरव मोरे एज आ नगेश के रोल में है। और इसमें दोस्तों अभिलाष चौधरी जो एज आ जिगर के रोल में है। और प्रवीण पटेल एज आ जेसीपी अभय राणा के रोल में है और अदिति शर्मा एज आ भावना के रोल में हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों इस फिल्म की जो मैंने आपको स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। कहानी की जो शुरुआत है ना वो एसीपी देव से होती है जो कि अपनी बाइक से आ रहा होता है और ये बंदा फोन करता है एक बंदे को जिसका नाम फरहान होता है। एसीपी फरहान को ये फ़ोन करता है, कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद उसका बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ये बंदे को हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इसको होश जब आता है तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुका होता है, इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो इसके पास आता है एसीपी फरहान, कहता है कि तुमने बोला था कि हमने जो रोहन के कातिल है या जो रोहन वाला केस है उसको सॉल्व कर लिया है, तो आप बताओ क्या तुमने सॉल्व किया है, क्या कुछ बताओ केस के बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसके बाद इसको लगता है इसको बताते हैं कि रोहन हमारा दोस्त था। फिर ये बोलता है कि इसको ये भी बताते हैं कि तुम एसीपी हो। बस भाई साहब इसको केस वाली बातें ही भूल गई हैं, बाकी ये पुलिस वाला है, खतरनाक पुलिस वाला है, लोगों की नहीं मानता ये वो। तो ये सारा कुछ ये इसको याद होता है, या फिर हम कहेंगे कैरेक्टर में ये रख लेते हैं। उसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, जो कि ये फिर कभी ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर वहाँ से हमें, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जो है हमें थोड़ी कहानी में हमें फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे हमें इसके बारे में दिखाया जाता है कि ये जो था ये एक पुलिस ऑफिसर था और ये बहुत खतरनाक पुलिस ऑफिसर था, जिसमें ये बंदा जो है ऐसा पुलिस ऑफिसर था, यानी कि ये वर्दी कभी नहीं पहनता था, ये अपने मन की सुनता था। जबकि इसका जो दोस्त था रोहन, वो इसका अच्छा दोस्त था, और दूसरा फरहान जो था वो इसका बिरादर इन लॉ था। तो इसी वजह से इसको इसकी कोई गलती भी होती थी तो इसको टाल दिया जाता था। जो डीसीपी था, इनका एसीपी नहीं बल्कि डीसीपी जो था। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है फिर इनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद इनके बारे में कोई अगर बुरा बोलता है, इसके बारे में अगर कोई बुरा बोल दे तो चलता है, बोल दे। अगर जो रोहन था उसके बारे में अगर कोई बुरा बोल देता तो ये जाके उसको बुरे तरीके से पीटता था। और यही ऐसा ही एक जर्नलिस्ट जो है वो इसके बारे में और इसके दोस्त रोहन के बारे में कुछ गलत लिख देती है, तो ये वहाँ पे जाके वहाँ के जो लड़के हैं उनको तो मारता है। वहाँ पे इसकी मुलाकात दिया से होती है, जो कि पूजा हेगड़े हैं, जो कि उसको ये बंदा नहीं मारता, उसको समझा के प्यार से आ जाता है, कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप लिखना है लिखो, लेकिन मेरे
मेरे दोस्त रोहन के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गुंडे के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं जिसका नाम जयदेव होता है, और जयदेव को ये पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहां से तो किसी तरह भाग जाता है, और वहां पे कोई मतलब वहां से निकल जाता है, लेकिन किसी और जगह के ऊपर ये पकड़ते हैं। वहां पे कुछ ब्लास्ट भी होता है जहाँ पे दिया का जो पापा है वो जख्मी भी होता है, लेकिन वो भाग रहा होता है, लेकिन वहां पे जाके जयदेव को ये डायरेक्ट शूट कर देता है, जिस वजह से जयदेव जो है वहां पे मर जाता है। जयदेव जब वहां पे मर जाता है तो उसके बाद जो है ये अपने दोस्त को बोलता है देव को कि रोहन को बोलता है देव के ये जो है मर्डर तुम अपने सिर ले लो, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, काफी कुछ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि पहले रोहन की मतलब अपने घर में ज्यादा इज्जत नहीं होती, प्रमोशन भी इसको नहीं मिल रही होती, इसी वजह से ये उसको दे देता है। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद ये मतलब इसको सारा कुछ मिल जाता है, पार्टी भी मतलब चल रही होती है। तो वहां पे जो है जब जो रोहन है ना वो स्पीच दे रहा होता है, तो वहीं पे कोई इसको गोली मारता है, जहाँ पे गोली मरने लगने की वजह से ये वहां पे बुरी तरीके से मर जाता है। और उसके बाद जो है ये बंदे को उसके केस को सॉल्व करने के लिए रख दिया जाता है, और ये बंदा इस केस को सॉल्व करने के लिए मतलब इधर उधर घूम रहा होता है। तो एक जगह पे जाता है और ये फिर फोन करता है, कहानी मतलब एक्सीडेंट के बाद फिर प्रेजेंट में आ जाती है। तो वहां पे वो बोलता है कि जो वहां का डीसीपी है वो बोलता है कि जब तुमने फोन किया तो तुम बाइक पे थे, और मतलब यहाँ से आधे घंटे के सफर की बात है, मतलब तुम अपने मतलब किसी और जगह पे भी गए। तो मतलब कोई उनकी कंफ्यूजन होती है, वो दूर करते हैं, उनको लगता है कि इन्हीं दौरान तूने आधे घंटे के दौरान तू कहीं पे गया है, और वहां पे तुम्हें सारा जो सच है तुम्हें पता चला है। तो ये सारा कुछ होने के बाद जो है उसके बाद तूने मुझे फोन किया, तो फिर जो है ये फिर मतलब इसको पता लग जाता है कि आप भाई ये पुलिस वाला है। तो ये कभी भी इसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती, लेकिन ये पुलिस की वर्दी पहन के आता है, और मतलब सारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हैरान होते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, ये पुलिस की वर्दी पहन के कैसे आ गया। तो ये अपने दोस्त के दुश्मन को पकड़ने के लिए केस सॉल्व करने लग जाता है, और ये मतलब केस सॉल्व करने के लिए जाता है उस जगह को जहाँ पे किसी स्नाइपर ने गोली चलाई थी। वहां पे जब जाता है तो वहां पे कुछ मिर्चें वगैरह पड़ी होती हैं, जिस वजह से कुत्ता भी सूंघ नहीं सकता और उस कातिल को नहीं पकड़ सकता। तो काफी मतलब इधर उधर घूमता है, और कहानी में हमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आती हैं, और बहुत बड़ा जो इसके अंदर लास्ट में सस्पेंस निकल के आता है कि हीरो ही सबसे बड़ा विलन है। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको लास्ट में पता चलेगी कि क्या ये मैंने बोली है और क्या चीजें निकल के आएंगी लास्ट में। ये तो जब आप मूवी देखोगे तभी आपको सारी चीजें पता चलेंगी। हर चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका दोस्तों मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे की जो कहानी है, यो आगे की जो स्टोरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। तो बाकी कहानी समझने के लिए आपको मूवी देखना होगा। तो स्टोरी एक्सप्लेनेशन के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब इस फिल्म के बारे में हम बात करें बाकी चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जो 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय रोशन एंड्रियाज एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिद्धार्थ रॉय कपूर अंडर द रॉय कपूर फिल्म। दिस फिल्म स्टार्स शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े एंड पावेल गुलाटी इन अ लीड रोल। It is a remake of Adria's 2013 मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस विद द डिफरेंट क्लाइमैक्स। मतलब इसके अंदर क्लाइमैक्स को चेंज किया गया है, बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी, और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं, और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2000 मतलब 5 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने, और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय
का है और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं और अरशद सैयद भी शामिल है और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश के आर भंसल, मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो ए श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोए का इसके अंदर बीजीएम जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है और साथ में जैक्स बिजोए भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसको 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा, मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई। अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मूवी को 2 घंटे 36 मिनट के रन टाइम के अंदर बनाया गया, जो 2 घंटे 36 मिनट के टोटल रन टाइम में इस फिल्म को दोस्तों बनाया गया है। और अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के ऊपर आए तो दोस्तों IMDb ने इस मूवी को रेटिंग जो दी हुई है वो दी हुई है 7.7 आउट ऑफ 10 की। जो 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb की तरफ से रेटिंग इसको मिली हुई है। रूटेन टमाटोज की बात करें तो रूटेन टमाटोज की तरफ से इसको 45% मिला हुआ है रूटेन टमाटोज की तरफ से। गूगल यूजर्स के लाइक्स के ऊपर आए तो गूगल यूजर्स के ऊपर लाइक्स भी इसको 92% लोगों ने लाइक किया हुआ है गूगल यूजर्स के ऊपर। अब इसके बारे में हम और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे देवा इज आ 2025 Indian Hindi language action thriller film directed by Roshan Andreas and produced by Siddharth Roy Kapoor under the Roy Kapoor film. This film stars Shahid Kapoor, Pooja Hegde and Pavel Gulati in a lead role. It is a remake of Andreas 2013 Malayalam film Mumbai Police with a different climax. मतलब इसके अंदर क्लाइमेक्स को चेंज किया गया है। बाकी फिल्म की जो कहानी है वो 2023 में जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म आई थी और उस फिल्म के अंदर मेन लीड के अंदर जो देखने के लिए मिले थे हमें पृथ्वीराज सुकुमारन थे, जया सूर्या थी, मतलब वो वाली जो पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म थी उसी का ही ये रीमेक फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, रोशन एंड्रियाज हैं। और रोशन एंड्रियाज जो है पहले भी फिल्में काफ़ी सारे बना चुके हैं और ये जो है इन्होंने पहले तो उधर ही डेब्यू किया था 2005 के अंदर, पता नहीं कितने के अंदर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डेब्यू किया था इन्होंने। और मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं ये। डायलॉग्स जो हैं इसके वो हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के लिखे हुए हैं इसके अंदर डायलॉग्स हैं। स्क्रीन प्ले के ऊपर आए तो स्क्रीन प्ले बॉबी संजय का है और अब्बास दलाल भी शामिल हैं, हुसैन दलाल भी शामिल हैं और अरशद सैयद भी शामिल है और सुमित अरोरा भी स्क्रीन प्ले के अंदर शामिल हैं। बेस्ड ऑन मुंबई पुलिस बाई बेबी संजय, बॉबी संजय, प्रोड्यूस बाई सिद्धार्थ रॉय कपूर, उमेश के आर भंसल, मतलब इसके प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो अमित रॉय की है। एडिटिंग के ऊपर है तो एडिटिंग जो है वो ए श्रीकर प्रसाद की इसके अंदर एडिटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जैक्स बिजोए का इसके अंदर बीजीएम जो बैकग्राउंड स्कोर देखने के लिए मिलेगा और सॉन्ग्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो विशाल मिश्रा का है और साथ में जैक्स बिजोए भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कंपनीज के ऊपर है तो प्रोडक्शन कंपनी में जी स्टूडियोज और रॉय कपूर फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट इसको जी स्टूडियोज ने किया हुआ है। इसकी अगर हम ओरिजिनल रिलीजिंग के ऊपर आए तो ओरिजिनली तौर पर इसको 31 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था, जिसको 31 जनवरी 2025 से ये रिलीज हुई थी। बजट जो था वो इसका 50 करोड़ के आसपास था और इस फिल्म में 50 करोड़ का ही कलेक्शन करके दिखाया, जो कि एक एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई। जो एवरेज थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर शामिल हुई और साबित हुई ना अच्छा, मतलब ये फिल्म परफॉर्मेंस दे पाई।
अगर ब्लॉकबस्टर होती तो फिर कह सकते थे, लेकिन ये एवरेज फिल्म रही। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक की बात करें तो 10 मिनट 43 सेकंड का इसका फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है। इसके लेबल कंपनी के ऊपर है, तो इसका जो म्यूजिक है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर आपको सारा म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट्स के अंदर इसके गाने वगैरह आप जाके सुन सकते हो। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि देवा मूवी जो है ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों अगर आप देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा जो मूवी है ये मूवी आप सबको अब दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवा जो मूवी है ये मूवी अब आप सबको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देवा मूवी को अब ओटीटी के ऊपर रिलीज करा दिया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों देवा मूवी को देखना चाहते हो तो देवा मूवी को आप जाके अब दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाके वॉच कर सकते हो। ये आपको दोस्तों अब नेटफ्लिक्स पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगी।